रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 सितंबर को कहा कि युद्ध का स्वरूप अब पूरी तरह से बदल चुका है और अब घंटों और सेकंडों में तय होने लगा है, न कि महीनों में। उन्होंने बताया कि उपग्रह, ड्रोन और आधुनिक सेंसरों में युद्ध की प्रकृति को पूरी तरह से बदल दिया है। इस बदलते माहौल में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और रणनीतियों का लगातार अपनाना होगा। आपको बता दें, 42वें आईसीजे कमांडरों के सम्मेलन में बोलते हुए सिंह ने कहा कि साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बन चुके हैं। कोई भी दुश्मन देश हमारे सिस्टम को मिसाइल से नहीं बल्कि हैकिंग, साइबर हमलों और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से पंगु बना सकता है। ऐसे हालातों से निपटने के लिए आईसीजी को अपने प्रशिक्षण उपकरण लगातार अपग्रेड करने होंगे। आपको बता दें, रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वचालित निगरानी नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम बेहद जरूरी है ताकि प्रतिक्रिया समय सेकंडों में तय की जा सके। उन्होंने कहा कि 7500 किलोमीटर लंबा तटीय इलाका और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीप भारतीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश करते हैं। इसके लिए प्रशिक्षित कर्मियों और आधुनिक तकनीक का होना अनिवार्य है। मंत्री ने कहा कि समुद्री खतरे अब बहुआयामी और तकनीकी आधारित हो गए हैं। पहले जो तस्करी या समुद्री डकैती के पैटर्न तयशुदा होते थे, वे अब जीपीएस स्पूफिंग, रिमोट कंट्रोल नावों, एन्क्रिप्टेड संचार, ड्रोन और डार्क वेब नेटवर्क का इस्तेमाल करने लगे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आतंकी संगठन अब भी डिजिटल मैपिंग और रियल टाइम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक तरीके से अब ये पर्याप्त नहीं है, इसलिए आईसीजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, टून, साइबर डिफेंस सिस्टम और ऑटोमेटेड रिस्पांस मैकेनिज्म जैसे साधनों की अपनी रणनीति में शामिल करना ही होगा। रक्षा मंत्रालय की माने तो आईसीजी अब तक 1638 विदेशी जहाजों और 13,775 विदेशी मछुआरों को पकड़ चुके हैं। बल ने 6,430 किलोग्राम मादक पदार्थ भी जब्त किए हैं, जिनकी कीमत करीब 37,833 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा आईसीजी ने जुलाई तक 76 खोज एवं बचाव मिशन चलाकर 74 लोगों की जान बचाई है। स्थापना से अब तक बल ने आपदा प्रबंधन अभियानों में 14,500 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अब केवल काल्पनिक खतरे नहीं बल्कि वर्तमान की वास्तविकता है। उन्होंने कहा कि कोई राष्ट्र मिसाइलों से नहीं बल्कि हैकिंग, साइबर हमलों, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के माध्यम से हमारे सिस्टम को लकवाग्रस्त करने का प्रयास कर सकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सिंह ने स्वचालित निगरानी नेटवर्क और एआई सक्षम प्रणालियों की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि प्रतिक्रिया का समय सेकंडों तक किया जा सके और हर समय तत्परता सुनिश्चित की जा सके। रक्षा मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, मशीन लर्निंग यानी कि एमएल, ड्रोन और साइबर डिफेंस सिस्टम जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को समुद्री सुरक्षा ढांचे में एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पारंपरिक तरीके अब पर्याप्त नहीं है और तेज प्रतिक्रिया समय को सुनिश्चित करने के लिए अपराधियों और विरोधियों से आगे रहना आवश्यक है। सिंह ने आईसीजी के आधुनिकीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए बताया कि इसकी पूंजी बजट का लगभग 90% स्वदेशी संपत्तियों के लिए आवंटित किया गया है। इस स्वदेशीकरण के दृष्टिकोण से न केवल आईसीजी की परिचालक शक्ति बढ़ी है बल्कि भारत के शिप बिल्डिंग सेक्टर और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। रक्षा मंत्री ने आईसीजी में पहली महिला अधिकारी के सशक्तिकरण की सराहना की, जो पायलट, होवर्क्राफ्ट ऑपरेटर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और लॉजिस्टिक अधिकारी के रूप में अग्रिम पंक्ति में सेवा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन समावेशी भागीदारी की हमारी दृष्टि को दर्शाता है, जहां महिलाएं नेतृत्व और परिचालन क्षमताओं में समान रूप से योगदान देती हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।